सो हाय बच्चा लोग, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में? कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है उसकी चर्चा कर ली थी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कार्बन के ढेर सारे बहरूपियों के बारे में जिनको बोला जाता है क्या? उसके एलोट्रॉप्स। क्या बोल दिया जाता है? एलोट्रॉप्स। देखो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एक्चुअल में कार्बन की ही डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि बेटा वहां पर होती है क्या? अलग अलग ज्योमेट्री, एटम्स का अलग अलग अरेंजमेंट होता है, इसीलिए क्या होता है वहां पर अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक ईंटा है। ईंटे को कंसिडर कर सकते हो क्या एटम? ईंटे से घर भी बन जाता है, ईंटे से महल भी बन जाता है, ईंटे से रोड भी बन जाती है ना? तो डिफरेंट चीजें उसी ईंटे से बन सकती है। इसका मतलब क्या है? जो ईंटे का अरेंजमेंट किया जा रहा है वो क्या करा जा रहा है? अलग अलग फॉर्म में किया जा रहा है। वैसे ही यहां पर होता है कि कार्बन के जो एटम्स होते हैं, इन कार्बन के एटम्स का जब अरेंजमेंट क्या कर दिया जाए? अलग अलग फॉर्म में कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाते हैं? कार्बन के ढेर सारे बहरूपीय, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। उन्हीं को क्या कह दिया जाता है? उन्हीं को कहते हैं क्या बेटा जी? एलोट्रॉप्स। क्या? एलोट्रॉप्स। बात करी जाए अगर एलोट्रॉप्स की, तो तीन ही तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है उसमें से क्या? डायमंड, दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट, तीसरा क्या होता है? फुलरीन्स होते हैं। तो आपको ये तीनों के तीनों एकदम रटे होने चाहिए। समझ में आई बात? नहीं आई? पहला मैंने कौन सा बोला? डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। सीक्वेंशियल ऑर्डर कोई नहीं है, कुछ भी पहले बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? हम डायमंड के बारे में। समझ में आई बात? नहीं आई? डायमंड को अगर देखा जाए तो यहां पर जितने भी कार्बन एटम होते हैं, ये सारे के सारे जब बॉन्ड होते हैं तो चार अदर कार्बन से बॉन्ड हो जाते हैं। मतलब अगर एक कार्बन है तो वो दूसरे कार्बन इस तरह से जुड़ा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक और कार्बन, उसके बाद एक और कार्बन, और उसके बाद एक और कार्बन यहां पर मौजूद होगा। मतलब एक कार्बन एटम किससे जुड़ा होगा? चार कार्बन एटम से जुड़ा होगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, देखो जरा कि आप जब इसको ध्यान दो, देखो एक कार्बन यहां पर जुड़ा, दूसरा ये जुड़ा, तीसरा ये जुड़ा, और चौथा ये कार्बन एटम जुड़ा। और किससे जुड़ा? जो सेंट्रली लोकेटेड कार्बन एटम है, इससे यहां पर ये जुड़ा हुआ है। मतलब आपने यूजुअली देखा कि चार कार्बन एटम से, या सॉरी चार कार्बन एटम का अरेंजमेंट है या अटैचमेंट है किसी एक कार्बन के साथ, और कुछ इस ज्योमेट्री में है कि सारा का सारा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, मतलब 3D हो जाएगा, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। बस अरेंजमेंट की वजह ही है, स्ट्रक्चर काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है, इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल के फॉर्म में भी हम लोग इसको जानते हैं, जो कि जल्दी ब्रिटल नहीं होता, टूटता नहीं है। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे। दूसरा कहलाता है क्या? ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम जो होता है वो बॉन्ड बनाता है कितने कार्बन से? 3 कार्बन एटम से। और कहां पर? सेम प्लेन पे। और सेम प्लेन पे जब बनाएगा तो क्या हो जाएगा? एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अगर आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर समझना है तो बहुत ही सिंपल होता है कि जहां पर एक एटम 3 एटम से जुड़ेगा तो उसको सीक्वेंशियली ऑर्डर में जोड़ते चले जाओ। क्या बन जाएगा? हेक्सागोनल। जैसे कि आप नीचे देखो कि जैसे कि ये आपने एक एटम बनाया, आपने दूसरा एटम बनाया, आपने तीसरा एटम बनाया, आपने एक और एटम बनाया, तो जो बीच में ये सेंट्रली लोकेटेड एटम आप देख रहे हो, ये कितनों से जुड़ गया? ये जुड़ गया 3 लोगों से। अब जो ये बाकी का ये वाला एटम है, ये भी क्या करेगा? ये भी 3 से जुड़ जाएगा। देखो एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये वाला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, हो गया नहीं हो गया? अब जो ये अगला वाला है ये भी क्या करेगा? ये भी किसी 3 से जुड़ जाएगा। देखो जुड़ गया नहीं जुड़ गया? तो यहां पर जितने भी एटम्स होंगे सब के सब क्या होंगे? एक ही प्लेन पे। कितने प्लेन पे? एक ही प्लेन पे। और एक प्लेन पे जुड़ने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? हेक्सागोनल बनेगा। जैसे कि आप यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट देख सकते हो कि किस तरह से जुड़ रहा है, कि हर एटम जो होगा वो 3 एटम से जुड़ा मिलेगा। एक एटम ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आप इस एटम को देख लो, देखो इससे एक एटम ये जुड़ा, दूसरा ये जुड़ा, और देखो तीसरा उसके बगल में जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो बस कुछ नहीं करना है। डायमंड में क्या था? हर एटम कितने, मतलब हर कार्बन का एटम जो होगा वो 4 कार्बन एटम से जुड़ता है और 3D स्ट्रक्चर बनाता है। ग्रेफाइट में क्या होगा? हर कार्बन एटम क्या करेगा? 3 कार्बन एटम से जुड़ा मिलेगा और एक ही प्लेन पे होगा। स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? हेक्सागोनल आ जाएगा। कहेंगे 1 बॉन्ड इज डबल बॉन्ड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी। अब जरा सोचो कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड, जिसमें से एक बॉन्ड जो ग्रेफाइट में आप देखोगे, क्योंकि ग्रेफाइट में जो दिखेगा कितने बॉन्ड दिखेंगे? 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि 1 बॉन्ड दिखा इस कार्बन एटम का,
दूसरा बॉन्ड ये दिखा, तीसरा बॉन्ड ऊपर ही लोकेटेड होगा, ये 3 बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर 2 बॉन्ड होंगे वो सिंगल होंगे, जबकि जो तीसरा बॉन्ड होगा वो डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितने बॉन्ड बना सकता है वो? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? हेक्सागोनल आ जाएगा। और जब ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आता है, हेक्सागोनल मतलब एक ही प्लेन पे, कि हेक्सागोनल मतलब 6 एटम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वहां पर एक मतलब हेक्सागोन बनाने के लिए, लेकिन हर एटम कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 ही बॉन्ड बनाएगा। मतलब 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो 4 बॉन्ड, लेकिन जुड़ा कितने एटम से होगा? 3 ही एटम से जुड़ रहा होगा। और ये एक प्लेन में पूरी शीट बना लेगा। एक शीट के ऊपर एक और शीट लगा दीजिए, उसके ऊपर एक और शीट लगा दीजिए, और ऐसे आप कई सारी शीट लगाते चले जाइए, तो क्या होगा? ग्रेफाइट की मोटी सी चादर बनके तैयार हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। बस यही होता है और कुछ नहीं होता। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बने रहिएगा मेरे साथ, अभी आपको बताएंगे कि जो तीसरा नाम है फुलरीन्स, ये इनका अरेंजमेंट, और ये जो नाम मिला फुलरीन्स, ये नाम क्यों मिल गया। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब देखो, कह रहे डायमंड और ग्रेफाइट जो थे, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी भैया सेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन करना मत भूलिएगा कि डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी बदली, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस बदल गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा उनका। समझ में आई बात? नहीं आई? लेकिन उसके बाद अगर बात कर लें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। डायमंड की ही बात करते हैं, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ये स्मूथ और स्लिपरी होता है, और बता दें कि वेरी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। कैसा है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल, लेकिन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाता है, इसीलिए ऐसा यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, आपके पेंसिल में देखा होगा जो लेड लगी होती है वो कुछ नहीं होता, वो ग्रेफाइट होती है। क्या होती है? ग्रेफाइट। अगर आप क्या करो, इस ग्रेफाइट में करंट को चेक करना चाहो, फिलहाल घर पे इसको ट्राई मत करना, ठीक है, तो घर के फ्यूज भी फोड़ोगे और अपने भी फ्यूज फोड़ लोगे। क्लियर बात? उसकी बात छोड़ो, याद रखिएगा ग्रेफाइट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है। इसको एक बार एक्सपेरिमेंटली मैं करके दिखा दूंगा। अब बात करेंगे किसकी? सिंथेटिक डायमंड की। किसकी बात करेंगे? सिंथेटिक डायमंड की। ये जो सिंथेटिक डायमंड होते हैं, ये प्योर कार्बन को लिया जाता है और काफी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रख दिया जाता है, जिसकी वजह से एटम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो एज लाइक डायमंड अरेंजमेंट ले लेते हैं, और ये डायमंड कहलाते हैं सिंथेटिक डायमंड, जिनकी मार्केट में वैल्यू डायमंड, ओरिजिनल डायमंड जो नेचुरल डायमंड होता है उसके कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन मार्केट में बिकता है। समझ में आई बात? नहीं आई? अरे ना सही, मतलब असली वाला तो कम से कम डायमंड तो है ना, नकली वाला ही सही। अब पूरी बात थोड़ा बोलेंगे डायमंड है, लेकिन जिन थोड़ा बोलेंगे नकली डायमंड है। डायमंड है, डायमंड का मतलब क्या है? डायमंड ही है उनके पास। समझ में आई? लेकिन ये बना कब? ये बना कब? जब प्योर कार्बन को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रख दिया गया था, इसके अलावा कुछ खास नहीं करा जाता। समझ में आई बात? नहीं आई? कह रहे दीज आर द स्मॉल, क्या होंगे? स्मॉल होंगे, बट इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड। पहचान नहीं पाओगे जल्दी। समझ में आई बात? नहीं आई? समझ में आई बात? नहीं आई? तो जल्दी मतलब आप उसके बीच में कंपैरिजन अगर करने बैठो तो आप पहचान नहीं पाओगे, आप भी क्या करोगे? चकमा खा जाओगे। समझ में आई बात? नहीं? लेकिन वो छोटे होंगे, लेकिन जो नेचुरल डायमंड होते हैं वो क्या होते हैं? वो बड़े बड़े निकलते हैं। ठीक है, उन्हीं को तराशा जाता है, फिर उसी के हिसाब से उनकी वैल्यू हो जाती है। समझ में आई बात? नहीं आई? अब बात करेंगे अपने तीसरे एलोट्रॉप के बारे में, जिसको बोला जाता है क्या? फुलरीन। क्या बोला जाता है? फुलरीन। आपको बता दें, ये जो सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था फुलरीन, वो 60 कार्बन का था। अब 60 कार्बन का भी होता है, 70 कार्बन का भी होता है। अब अरेंजमेंट अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए आप फ्लोरीन को अलग अलग तरह से पढ़ते हो। समझ में आएगी बात? नहीं आ गई? कह रहे हैं विच हैज द कार्बन एटम अरेंज्ड एज अ फुटबॉल। आपने अगर फुटबॉल देखी हो कभी, तो फुटबॉल में लगता है कि जो लेदर या कपड़ा जो लगा होता है, या उसमें जो भी मतलब जिस भी मतलब मेटेरियल से वो बनाई जाती है, वो लगता है पैचेस में बन रहा है। और पैचेस जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे पेंटागन या हेक्सागन, मतलब लगेगा 5 साइड वाले हैं या तो लगेगा 6 साइड वाले हैं, और ऐसे कई सारे लगे होते हैं और एक गोल स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? सेम वैसे ही क्या होता है? फुलरीन भी होता है। मतलब किसकी तरह नजर आएगा? फुटबॉल की तरह। और आप यहाँ पे देखो साइड में एक डायग्राम भी यहाँ पर देख पा रहे हो, है कि नहीं है? ये इसका डायग्राम है, ये फुलरीन का डायग्राम है। कहीं पर देखो, आप देख रहे हो क्या? कहीं पर देख रहे हो कि 5 एटम लगे हैं रिंग में, और कहीं पर देखोगे कि देखो भैया ये 6 एटम लगे हैं रिंग में। समझ में आई बात? नहीं आई? तो कहीं पर 6 एटम की रिंग होगी और कहीं पर क्या होगी? 5 एटम की रिंग हो जाएगी। क्लियर बात? कह रहे ये मतलब जो होता है किसकी तरह दिखता है? ये जियोडेसिक डोम की तरह नजर आता है,
जो सबसे पहले डिजाइन करा था एक यूएस आर्किटेक्ट ने, जिनका नाम था क्या, बकमिंस्टर फुलर। क्या नाम था, बकमिंस्टर फुलर। इसीलिए नाम क्या मिल गया, नाम मिल गया फ्लोरीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि फ्लोरीन का नाम जो पड़ा वो क्यों पड़ा। सबसे पहला जो फ्लोरीन था वो कितने कार्बन का था, क्लियर बात, स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखता है, बस इससे ज्यादा आपको यहां पर नहीं पढ़ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, लेकिन यहां नहीं, अगले लेक्चर में। क्लियर, चले भाई।